नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस नए अंक में। आज का अंक जो हम लेकर आए हैं वो हरियाणा के इलेक्शन को लेकर आए हैं और ख़ासकर कांग्रेस पार्टी के लिए लेकर आए। कांग्रेस पार्टी का मैं जिक्र इसलिए भी कर रहा हूँ चूँकि कांग्रेस पार्टी हरियाणा के इलेक्शन में काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। मजबूत होने के साथ साथ मैं ये भी कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने जो वहाँ पर मेहनत करके इन 10 सालों में जब से वहाँ बीजेपी की सरकार है, उन्होंने किसानों के मुद्दे को लेकर, खिलाड़ियों के मुद्दे को लेकर जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि इसका जो फ़ायदा है उनको इस चुनावों में मिलने जा रहा है। उसका कारण ये है कि हम जिस तरह जो किसान हैं उनका जो समर्थन देख रहे हैं, खिलाड़ियों का जो समर्थन देख रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा इन चुनावों में पहुंचा सकता है। मगर चुनावी फ़ायदे के साथ साथ आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो इस बात को भी लेकर कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में जितनी मेहनत करके पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है, क्या वाकई में उन्होंने बीजेपी से कोई ऐसा सबक ले लिया है क्या कि जो शीशे में रहकर चुनाव लड़ने की जो पॉलिटिक्स थी उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि पिछले 10 सालों से बीजेपी ने वहाँ सरकारें चलाई हैं और अभी हाल फिलहाल में लोकसभा इलेक्शन के टाइम पर उन्होंने मुख्यमंत्री को ही बदल दिया, यानी कि मनोहर लाल खट्टर को केंद्र की राजनीति में भेज दिया और नायाब सिंह सैनी को वहाँ पर नया जो मुख्यमंत्री है वो नियुक्त कर दिया गया है। नया मुख्यमंत्री नियुक्त करने के साथ साथ आप ये जान लीजिए कि हरियाणा का जो माहौल है, जो चुनावी माहौल है, क्या वो बदलने लायक है। हम ये चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं चूँकि अब बीजेपी में जिस तरह अंदर ही खाने एक बहुत बड़ी टूट हुई, एक बहुत बड़ी फूट हुई, वो इस बात को लेकर कि कई सारे राजनेताओं को पार्टी ने टिकट नहीं दिया और कई सारे लोग ऐसे हैं जो पार्टी के ऐसे वर्कर्स थे जो पार्टी के लिए काम करते थे, वो सारे के सारे इनसे दूर होते चले गए। उसका कारण ये है कि बीजेपी सभी को तो टिकट नहीं दे सकती है और बीजेपी सभी को मना भी नहीं कर सकती है, तो उसके सामने ये मुसीबत आ गई कि हम टिकट दे तो दे किसको। और अगर वो जिसको टिकट देती है तो ये समझ लीजिए कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया गया जो योग्य नहीं है और जो योग्य है तो जो पीछे वाले हैं उनको टिकट नहीं दिया। ये सारी मुसीबतें जो है वो बीजेपी ने उस समय झेली थी। मगर अब ऐसा ही कुछ नज़र कांग्रेस पार्टी में भी आने लगा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी में ये जो नज़र आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी पार्टी में कोई टूट होने वाली है। ये बात आपको क्लियर रहनी चाहिए। और हम जो बात कह रहे हैं वो इस बात को लेकर कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो मजबूत स्थिति हरियाणा और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में बनाई है, क्या उनकी ही पार्टी के जो राजनेता हैं उसको उस समय तक मजबूत रहने देंगे जब तक वहाँ वोटिंग चलेगी। चूँकि जो आज की हम बात कर रहे हैं और अब बस अगर बारी है किसी चीज़ की तो वो है चुनावों के परिणामों की। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कोई भी राजनेता जीत कर आए, कोई भी विधायक जीत कर आए, ये एक अलग मैटर हो सकता है। मगर जीतने वाले वो जो तमाम शख्स हैं वो यही चाहते हैं कि किसी तरह से हमको किसी न किसी विभाग में मौका ज़रूर मिले। अब ये मुझे नहीं समझ में आता है कि उनको काम करने के लिए मौका चाहिए, देश की किसी भी राजनीतिक गलियारे की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर उनको अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए किसी तरह की कोई मदद चाहिए। हमने देखा हुआ है कि अमूमन राजनीति में अक्सर आम बयानबाजी करने के लिए कुछ लोग आते हैं और बाद में खास बनकर चले जाते हैं। करोड़ों रुपए वो कर्टन में भी फूंक सकते हैं, कमोड में भी फूंक सकते हैं, या किसी भी चीज़ में पैसे आग लगाने जैसे हैं। तो हम ये मान कर चलते हैं कि राजनीति में ज़रूरी नहीं है कि सभी राजनेता काम करने के लिए ही आए। हाँ, ये ज़रूरी है कि राजनेता पद के लिए ज़रूर आएँ। तो हम ये टॉपिक जो लेकर आए वो इसी बात को लेकर आए हैं कि अब जो बीजेपी ने चुनावों के पहले झेल लिया है, क्या वो वाकई में बाद में उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो जाएगा या कारगर साबित हो जाएगा।